हम लोग का घर का कोई आदमी नहीं था और उस घर में घुस गया, दरवाजा तोड़ दिया। दरवाजा तोड़कर उसके बाद घर में घुस गया डायरेक्ट। पूरा लेडीज जेंट्स पूरा घुस गए। उसके बाद कहा कि यार नहीं खोलो, जबरदस्ती से खुलवाया। और उसके बाद हमारा एक लड़का था, उसका पार्टी झापड़ मारा है, मार कर उसके बाद गाड़ी गरवल पूरा ऊपर नीचे तोड़ फाड़ कर कर। यहाँ एक भी आदमी वैसा गुंडा अपराधी नहीं है। बड़े बड़े हिस्ट्री सीटर गुंडे अपराधियों के घर छापेमारी नहीं हो रहा है। बड़े बड़े लोग जो चोरी कर अपराध करते हैं उनको छूट दे दिया गया है। और पब्लिक कहीं थोड़ा बहुत, यहाँ रोज पुलिस जो है बदमाशी करती है, लोगों को पकड़ करके तंग करती है, तबाह करती है, पैसा वसूलती है। और ये चुनाव जैसे ही बीतता है पूरे इस इलाके के लोगों को हम इकट्ठा करेंगे और लोग तय करेंगे तो हम थाना का घेराव करके भी बताएंगे कि कैसे पुलिस गुंडाई करके लोगों को तंग तबाह कर रही है। देखिए, पिछले 5 मई को यहाँ पर पुलिस एक निर्दोष आदमी को मार रही थी। पब्लिक को ऐसा लगा था कि निर्दोष है और पुलिस का कहना है कि वो शराब लेके जा रहा था। पुलिस जो है सिविल वर्दी में थी, तो पब्लिक का गुस्सा थोड़ा सा बढ़ गया, लोग विरोध कर दिए। हालांकि कुछ मारपीट नहीं हुआ, जो मुझे रिपोर्ट है लोग बता रहे हैं, लेकिन धाराधरी इस टाइप का हो गया था। अब पुलिस इतना रिएक्शन में है कि उस दिन जो है 23-24 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर दिया, बाकी अज्ञात पर एफआईआर दर्ज कर दिया। उसमें ऐसे भी लड़के हैं जो नाबालिग हैं, जो पढ़ते लिखते हैं, जो गांव में नहीं थे, घटना स्थल पर नहीं थे। कुछ तो ऐसे लोग हैं जो बाहर में नौकरी कर रहे हैं, वैसे लोगों का भी नाम डाल दिया गया। और पुलिस आकर के गांव में लगातार टर्चर कर रही है। रात में 50 की संख्या में पुलिस आकर के महिला लोगों को गाली गलौज किया है। आपने देखा ही कि कई घरों के दरवाजा तोड़ दिया गया है और इस तरीके से पूरे गांव में आतंक मचा करके रख दिया गया है। मैं सबसे पहले पुलिस की इस कार्रवाई की कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं। ये गलत है और इस तरह कार्रवाई अगर पुलिस कर रही है तो बताइए, कल ना परसों वोट है, ये सारे लोग डर जाएंगे। वोट नहीं होगा तो मैं तो समझता हूं कि प्रशासन एक तरफ प्रचार कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा वोट दीजिए और दूसरे तरफ गांव में इस तरह का दहशत पैदा करेगा तो वोट लोग कैसे करेगा। तो मुझे तो लग रहा है कि हमारे जो यहाँ के सरकार है उसके ओर से ये दमन करने का निर्देश दे दिया गया है। और हमारे जो वोटर हैं, हमारे अवध बिहारी चौधरी जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, उन मतदाताओं को ही टारगेट करके डराने की कोशिश की जा रही है। मैं सीधे तौर पर एसपी से मांग करता हूं, हम फोन से भी बात किए तो एसपी साहब ने तो आश्वासन दिया कि गांव में कुछ भी नहीं होगा। हम डीएसपी को बोल देते हैं कोई कार्रवाई नहीं होगी और लोग मत जाकर के देंगे, निर्धड़क होकर देंगे। जिन पर एफआईआर है केवल उनको छोड़ करके। तो मैं कह रहा हूं कि एसपी से फिर भी मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि इस समय के बाद इलेक्शन के दिन तक किसी भी आदमी पर कोई कार्रवाई होगा तो मैं समझता हूं कि राजनीति से प्रेरित हो रहा है, इसलिए इस कार्रवाई पर रोक लगनी चाहिए। सारे लोगों को वोट देने का अधिकार है। 5 साल पर इलेक्शन आया है। आज जो है कार्रवाई के रहा, गांव में चोर अपराधी नहीं बसते हैं। यहाँ एक भी आदमी वैसा गुंडा अपराधी नहीं है। बड़े बड़े हिस्ट्री सीटर गुंडे अपराधियों के घर छापेमारी नहीं हो रहा है। बड़े बड़े लोग जो चोरी कर अपराध करते हैं उनको छूट दे दिया गया है। और पब्लिक कहीं थोड़ा बहुत, यहाँ रोज पुलिस जो है बदमाशी करती है, लोगों को पकड़ करके तंग करती है, तबाह करती है, पैसा वसूलती है। और ये चुनाव जैसे ही बीतता है पूरे इस इलाके के लोगों को हम इकट्ठा करेंगे और लोग तय करेंगे तो हम थाना का घेराव करके भी बताएंगे कि कैसे पुलिस गुंडाई करके लोगों को तंग तबाह कर रही है। ये कार्रवाई बिल्कुल गलत है। एक जगह पब्लिक से थोड़ा बहुत हो गया, वो भी वो सिविल ड्रेस में था, लोग पहचाना नहीं और एक आदमी को पकड़ के पूरी तरह से लात जूता से पीट रहा था, लोग विरोध कर दिए तो पुलिस को इतना गुस्सा हो गया है कि पब्लिक पर आकर लाठी चलाए। पुलिस किसके लिए होती है? पुलिस जनता के लिए होती है। सच्चाई को जानना चाहिए, गलती किसमें उसको पर कार्रवाई होना चाहिए। इसलिए सरासर गलत हो रहा है और इसको मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। और जनता के लिए जरूरत पड़ेगा तो आगे खड़ा होकर के जहां तक लड़ाई लड़ना पड़ेगा मैं लड़ूंगा और जनता की रक्षा करूंगा। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि पुलिस ठीक से जांच करे। लोग प्रूफ मांगा जा रहा है कि कहां थे या बताइए, कोई कहीं गया था हितई नतई घूमने के लिए तो उसका क्या प्रूफ देगा, या घर में सोया था वो कैसे प्रूफ देगा। इसलिए जांच कर ले
जो घटना स्थल पर थे उनको हम बेल करवा देंगे, और जो निर्दोष लड़के फंसे हैं, जो पढ़ने लिखने वाले हैं, उनका सबका नाम बाहर करे, वो लोग को केस से हटाए ताकि उनकी जिंदगी बर्बाद ना हो। बिहार में शराबबंदी होने के बावजूद भी तमाम जगहों पर शराब दिख रहा है, इस पर क्या कहेंगे? देख रहे हैं ये पुलिस वाले दिखाना चाहते हैं कि हम शराब को बंदी है, हम रोकना चाहते हैं, लेकिन रोका थाना का औकात है, रोक लेगा? रोज सप्लाई होता है, सब थाना मिल करके करवाता है, सारा थाना मिल करके। अगर मैं कह रहा हूं कि प्रशासन अगर चाह ले तो एक भी शराब का खेप नहीं पार करेगा, वही करवा रहा और पब्लिक को परेशान कर रहा है, माहौल बनाए हुए कि हम शराब बंद करवा रहे हैं, हम शराब रोक रहे हैं, ये गलत है। यही नहीं, मैं तिवारी टोला में भी देखता हूँ, खलवा में भी है, यहाँ खाप मिसरौली में भी है, यहाँ डोमडी में है, मैदानिया में है, ये सभी गांव के लोगों को तंग किया जाता है, तबाह किया जाता है, महिलाओं के साथ जो है बदतमीजी की जाती है। मैदानिया गांव में बाजार करना लोगों का मुश्किल हो गया है। ये सब जगह के लोग जो है एकजुट हैं, और मैं पूरे नदी किनारे के गांवों के लोगों को इकट्ठा करूंगा चुनाव के बाद, और जो लोग जेन्युइन बात कहेंगे उस सवाल पर हम संघर्ष करेंगे। हम लोग का घर का कोई आदमी नहीं था और उस घर में घुस गया, दरवाजा तोड़ दिया, और हम घर दरवाजा तोड़कर उसके बाद दरवाजा नहीं खुला तो लकड़ी से उकास कर दरवाजा खोलकर डायरेक्ट घुस गया था घर में, और बोल रहा था दरवाजा खोलो दरवाजा खोलो, तो हम लोग दरवाजा नहीं खोलो, उसके बाद तोड़ ताड़ कर घुसा। उसके बाद घर में घुस गया डायरेक्ट, पूरा लेडीज जेंट्स पूरा घुस गए। उसके बाद कहा कि अलमारी खोलो अलमारी खोलो, हम कहे नहीं खोलेंगे अलमारी, तो नहीं खोलो, जबरदस्ती से खोलवाया है। और उसके बाद हमारा एक लड़का था, उसके पार्टी झापड़ मारा है, मार कर उसके बाद गाड़ी गरवल पूरा ऊपर नीचे तोड़ फाड़ कर कर चाबी मांग रहा था, चाबी दो चाबी। शराब के चलते ये सब हुआ है। 5 तारीख के आतवार के दिन 5 तारीख के दक्षिण से उत्तर से कोई माने व्यक्ति बोरा में लेकर चला उधर से, पुलिस उधर से लखेद रही थी। जब वो दुकान के सामने आया तो व्यक्ति गिर गया, तो व्यक्ति को पुलिस गाड़ी रोक कर उसको मारने लगी। इस पर पूरे पब्लिक माने पब्लिक ही नहीं, भाई राह बटोही कुल जा रहे थे, उसको ने सब दौड़ कर उसको बचाने के लिए मार झगड़ा करने लगा। इसी से पुलिस ने हमारे घर में आकर छापा मार गई है। कोई शराब लेकर के जा रहा था, पुलिस उसको पीछा की है। हाँ गिर गया, पेड़ों से ठोकर खाई या गिर गई। गिरने के बाद उसने बहुत मारा, पुलिस चौकीदार मिलकर, मारने पर लोग को दया आ गई। राही बटोही जा रहा था तो उसने भी दौड़ कर उसको छोड़ाने के लिए गई। इसे पब्लिक देखा तो दौड़ कर देखने चली गई। इसी पर आलजिम लगाकर पुलिस ने सारी पब्लिक के परेशान कर रही है। आकर रात में छापा मारी है, हमारी दरवाजा तोड़ी है, हमको भी 2 चटकन मारी है। बताओ कि यहाँ करके सारा लोग बाहर है, हम लोग तो घर रहते हैं, हमारा बाल बच्चा सब बाहर रहते हैं, हम किसको बताएं? अपना नाम बता दो। चिंता देवी, हाँ बनकट मिसरौली। बताइए क्या अपना नाम बताइए। अपना मंजू देवी नाम बताइए। मंजू देवी। बताइए क्या रात पुलिस आई थी, हम लोग सोए थे घर में, अकेले सोए थे। हमारे घर में तो कोई आदमी नहीं है, 2 मेरे घर का है लोग, एक बाहर रहते हैं, घर में थे। उनका गए हुए 3 महीना हो गया, बिना नाम के उनका नाम डाल दिए। मियाँ बीबी दोनों में कोई नहीं था, अकेले दोनों बच्चा के लेकर सोए थे। दरवाजा तोड़कर खोले, हम नहीं, दरवाजा तोड़कर खिड़की से पहुंच गए। हम देखे अचानक तो हमको डर हो गया। उसके बाद गाली लेडीज जो थी वो गाली दे रही थी, ये कह रहा था कि गाड़ी तोड़ने में मजा आया, नाम बताने में तुमको दिक्कत हो रही है तो बताइए कि हम नहीं जानते, हम तो किस तरह बताएं। शराब पहले के विवाद क्या हुआ था प्रशासन से बात हुई थी कि शराब लेकर जा रहा था, बेडाउ ड्रेस में था, गांव के लोग नहीं चिन्हे, बीच में बच्चा पड़ गया, उसी के लिए हंगामा हो गया। अपना नाम बता दीजिए। संगीता देवी, बनकट मिसरौली। बताइए क्या है पूरा मामला? मामला ये था कि हम इस गांव के मतलब रिश्तेदारी में आए हुए हैं, दामाद हैं। हम छत पर सोए थे, करीबन 12:40 के समथिंग यहाँ पे 50-60 पुलिस बल के साथ यहाँ लोग आए। लोग आ करके बिना मतलब के घर का गेट तोड़ा गया, कुछ लोगों के घर का गेट तोड़ा गया, और नशे के हालात में उसका सिपाही नशे के हालात में ये बोल रहा था, हम अपने कान से सुने, ये बोल रहा था कि रे गोली मारो गोली मारो, संतोष करके कोई लड़का है उसको बोलो कि रे संतोषवा है गोली मारो। इस तरह के बिहेवियर था पुलिस का, तो इसका मैं कड़ी निंदा करता हूं। और नहीं, पुलिस पकड़ी नहीं है, लेकिन पूरा आतंक जो नहीं होता है,
अरे पुलिस में औकात है तो थोड़ा पप्पू पांडे पे कार्रवाई करके दिखा दें। ज्यादा चर्बी चढ़ा है इनके क्या थाना अध्यक्ष नौतन का, जाकर के पप्पू पांडे पे और अन्य बड़े बड़े अपराधी हैं उन पे कार्रवाई कर दे। ये आम पब्लिक किसी के माँ बहन बेटी के गाली हम अपने कान से सुने थे, इतना गाली दे रहा था और बिना महिला पुलिस के। महिला पुलिस दरवाजे पर खड़ी थी, ये जो सिपाही सब था ये छत पर जा करके लोग गाली दे करके इस तरह का बोल रहा था, गोली मार देंगे, ऐसे चेक कर रहा था। क्या क्या नुकसान हुआ है आपके घर पे? नुकसान हुआ है, गेट तोड़ा गया है, सोलर तोड़ा है, एक बुजुर्ग महिला है इधर, कोई चाची थी पता नहीं है कि नहीं है, उनको 7-8 डंडा मारा। फिर ये एक नाबालिग को बोल रही है कि ये बहन, गाली के भाषा में बोल करके एक लड़की को बोल रहा था कि जब तक ये लोग नहीं पिटाएंगे तब तक कोई पता नहीं देंगे। ठीक है, इस तरह का व्यवहार गलत है, मैं कड़ी निंदा करता हूँ। एसपी साहब से मैं मांग करूंगा कि यहाँ के लोगों को वोट देने का जो 5 साल के बाद मत अधिकार होता है उसका उपयोग करें, करने का दें। इसके बाद कोई कार्रवाई प्रताड़ित ना किया जाए। आम लोग। अजय कुमार यादव, युवा राजद, मीडिया पर।